नमस्ते, सुनाओ संजय कानू देखी में आपका स्वागत है। आज आपसे बात करूंगा कुछ ऐसे किस्सों के बारे में जो भी हाल फिलहाल की घटनाएं हैं। कोर्ट में कई बार ऐसा घट जाता है जिसका न्यूज़ से तो वैल्यू नहीं है, लेकिन जो लोग कोर्ट में मौजूद रहते हैं उनके जहन पे बिल्कुल छप जाती हैं तस्वीरें। और मुझे लगता है कि वही सारे किस्से, वही सारे वाक़यात आपके साथ शेयर करने को मैं रोज़ आता हूँ। रात 8 बजे इसी कार्यक्रम के तहत क्राइम तक पर सुनाओ संजय कानू देखी। अब सुप्रीम कोर्ट की बात करें, चीफ जस्टिस की अदालत में कल ही ऐसे दो वाक़ये ऐसे आए जो बिल्कुल अलग हटके थे। अच्छा, दोनों ही राहत लेने के लिए आए थे और दोनों ही आरोपी हैं, दोनों पर ही इल्ज़ाम है, मुलजिम हैं और अलग अलग मामलों में। एक तो नकली करेंसी का मामला था। नकली करेंसी चलाने, बाज़ार में चला रहे एक आदमी को पुलिस ने गिरफ्तार किया, उसके खिलाफ मुकदमा कायम हुआ और 1.5 साल से वो जेल में बंद है। मामले की सुनवाई चल रही है। उसने सुप्रीम कोर्ट तक अप्रोच किया कि उसे, सुप्रीम कोर्ट में उसकी दलील थी जस्टिस रमणा, चीफ जस्टिस की बेंच के सामने, और उसने ये दलील दी कि वो 1.5 साल से बंद है, उसके ख़िलाफ़ जो मुकदमा है वो सही नहीं है। और सबसे ज़्यादा उसके वकील का ज़ोर इस बात पर था कि ये 7 लोगों का परिवार है, कमाने वाला ये अकेला है, तो ये परिवार की देखभाल के लिए अदालत इस पर रहम करे और इसे जेल से बाहर किया जाए, यानी इसकी ज़मानत मंजूर की जाए। और इस पर चीफ जस्टिस का टका सा जवाब था वकील को कि आप नकली करेंसी के गोरख धंधे में पकड़े गए हैं और आप चाहते हैं आपके परिवार के लुक आफ्टर के लिए आपको बाहर निकाला जाए। नो, डिसमिस। सिर्फ उन्होंने आखिर में डिसमिस कहा, फाइल में गांठ लगाई और आगे फेंक दी। मैंने आपको बताया था कि सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में ऐसा ही होता है कि जिस समय सुनवाई बंद हो जाती है, कोर्ट ने कहा डिसमिस, रिजेक्टेड, नोटिस कर दिया, रिप्लाई आ गया, उसके बाद कोर्ट फाइल में गांठ लगाता है। और जब चीफ या जो सीनियर जज होते हैं, जब वो फाइल में गांठ लगाते हैं, इसका बाद मामला उस दिन की सुनवाई के लिए रैप अप हो जाता है, तो बेंच के साथी जज भी साथ ही फाइल में गांठ लगा के और उसे आगे टेबल पे फेंक देते हैं। थोड़ी देर बाद एक और मामला आया जिसमें अपराधी, जिस पर इल्ज़ाम था वो ये कि वो ज्वेलरी शॉप में 6 साल पहले वो डाका डालने गया था अपने साथियों के साथ। जो एफआईआर थी उसके मुताबिक मुलजिम ने वहाँ पिस्टल, ज्वेलरी शॉप के जो शोरूम था उसके मालिक पर तानी और वहाँ से इन्होंने डाका डाला। फुटेज वगैरह क्या थी उस समय ये तो पता नहीं, लेकिन जब उसने चीफ जस्टिस से कहा, चीफ जस्टिस ने उससे पूछा कि आपके ऊपर इल्ज़ाम है, आपने वहाँ पर वो कौन सी पिस्टल थी जो आपने वहाँ शॉपकीपर के ऊपर, शोरूम के ऑनर के ऊपर तानी थी। वकील ने कहा कैसे पिस्टल, कोई अभी तो पिस्टल कोई बरामदगी नहीं हुई है, तो कैसी पिस्टल तो थी नहीं। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि हमें मालूम है कि ज्वेलरी शॉप में डाका डालने के लिए, लूटपाट करने के लिए आदमी वहाँ संविधान की किताब हाथ में लेके नहीं जाएगा, कानून की किताब हाथ में लेके नहीं जाएगा, वो वहाँ पिस्टल ही लेके जाएगा। इट्स ऑब्वियस। उसकी भी याचिका डिसमिस की गई, यानी उसमें भी ये कहा गया कि यहाँ से आपको राहत नहीं मिल सकती। आज की बात करें तो एजीआर, जो ये मोबाइल कंपनियां हैं, इन पर जो सरकार का बकाया है इनकी लाइसेंस फीस को लेकर, तो एजीआर की बकाया रकम को लेकर मामले में सुनवाई चल रही थी। बड़ी गंभीर दलीलें दी जा रही थी कोर्ट में, सारा माहौल सीरियस था। अचानक जो महिला वकील उसमें पेश हो रही थी एक मोबाइल कंपनी के लिए, अचानक जिस कमरे से वो वर्चुअल हियरिंग में शामिल थी, वहीं उनका बच्चा या बच्ची, कोई एक शिशु के रोने की और ज़िद करने की, ठुनकने की आवाज़ें आई। जब तक लोग कुछ समझ पाते तब तक सॉलिसिटर जनरल ने कहा, माय लॉर्ड वेरी स्वीट इंटरवेंशन, कि बहुत ही प्यारी दखल है इस पूरे मामले में। और फिर जो महिला जज वो झेंप गई और उन्होंने इशारे से किसी से कहा कि बच्चे को दूर ले जाओ, क्योंकि मामला बहुत सीरियस चल रहा है। तो साहब, इस तरह की ऐसी यादगार पल मैं भी आपसे इससे शेयर कर रहा हूँ कि इस कार्यक्रम के ज़रिए ये यादगार पल हमेशा
आपके, हमारे और सबके दिलों में यादगार बन के रह जाएं। क्योंकि ये गुदगुदाने वाले पल हमारे आपके जीवन में अक्सर आते हैं, भले हम कोर्ट की सुनवाई में शामिल हों या ना हों। अपने बच्चों की यादें इसी तरह हमारे दिलों में रहती हैं, या फिर ऐसे गुजारे गए क्षण जो हमारे जीवन में हमेशा याद रहते हैं। जब भी याद करो तो गुदगुदाते हैं। ऐसी यादें हैं चूँकि कोर्ट कचहरी की सुनवाइयाँ कई बार नीरस बोझिल भी रहती हैं, जहाँ पर सिर्फ कानून की बातें चलती हैं, रूखी सूखी बातें होती हैं, बिल्कुल ड्राई, और स्ट्रेट फेस लेकर लोग दर्शक दीर्घा में जैसे हम लोग रहते हैं तो हम लोग भी सुनते रहते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसे मौके आते हैं जब जजेज़ के चेहरे पर, वकीलों के चेहरे पर, कोर्ट में मौजूद हर शख्स के चेहरे पर एक बहुत ही मीठी सी सिल्वर लाइन मुस्कुराहट फैल जाती है। कुछ ऐसा ही होता है। अब हम कुछ बात कर लें आज के जो बड़े मुकदमे रहे या बड़ी बातें रही हैं। आपको याद होगा कि हमने 16 अगस्त को एक खबर शेयर की थी आपसे, जिसमें एक लड़का लड़की, जो लड़की अपने आप को रेप पीड़ित बताती है, घोसी के सांसद पर उसने इल्ज़ाम लगाया है। उसने सुप्रीम कोर्ट के आगे अपने आप को आग लगा ली थी, और उसका एक दोस्त है, उसने भी अपने आप को आग लगा ली। आग लगाने के पहले उन लोगों ने सोशल मीडिया पर लाइव किया, और लाइव करने के बाद उन्होंने वहीं उसमें लाइव के दौरान ही उन्होंने पेट्रोल की बोतल उड़ेली और आग लगा ली। आज बड़ा अफसोस है कि उस लड़की की भी मौत हो गई। कई दिनों से वो वेंटिलेटर पे थी। दोनों 70 से 80% झुलस गए थे। वहाँ मौजूद आरएसी के जवानों ने उनको किसी तरह बचाया। कंबल था वहाँ मौजूद, और झाड़ू थे, झाड़ू और इन सब से उनकी आग बुझाई और वहाँ पर उनको बचाया। हालांकि ऐसा ही एक दो और मामले सुप्रीम कोर्ट में आए थे, तो कोर्ट ने कहा था कि ऐसे मामलों की रिपोर्टिंग करके मीडिया क्या इसको सुसाइड पॉइंट बनाना चाहता है? क्योंकि हर आदमी जिसको लगेगा कि फ़ैसला उसके सपोर्ट में नहीं आया, तो यहाँ कर लोग तो तमाशा करने लगेंगे। इसलिए प्लीज़ आप लोग इसकी रिपोर्टिंग अवॉइड कीजिए, पुलिस को अपना काम करने दें, कानून अपना काम करे। लेकिन ये मामला ऐसा था कि इसमें बिल्कुल सरेआम इन लोगों ने आग लगाई थी, और फिर उन्हें राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल ले जाया गया, जहाँ ये 16 अगस्त का मामला है। और 21 अगस्त को उस पीड़ित लड़की के दोस्त की मृत्यु हो गई थी, और 24 अगस्त को 3 दिन बाद वो जिसने फेसबुक लाइव किया था, उस लड़की ने ये भी बताया कि कौन कौन लोग इसमें उसे लग रहा है कि जिन लोगों ने उसके खिलाफ़ साजिश रची हुई है, और जो उसे ही पीड़ित लड़की को ही वो कह रही थी कि मुझे ही कल्प्रिट बना दिया गया है और मेरे खिलाफ़ ही मुकदमे डाल दिए गए और मुझे ही नॉन अवेलेबल वारंट जारी कर दिया है, तो ये मेरे साथ अन्याय है, उसका विरोध करने वो आई थी। इस घटना के बाद एक और बड़ा मैटर आपको याद होगा, 14 जनवरी को एक 27 जनवरी को एक मामला आया था सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें बॉम्बे हाई कोर्ट की जस्टिस गनेडीवाला, पुष्पा गनेडीवाला, उन्होंने एक छेड़छाड़ और दुष्कर्म के मामले में आरोपी को ये कहते हुए राहत दे दी कि स्किन टू स्किन टच नहीं है, कांटेक्ट नहीं है, लिहाजा इसको पॉक्सो एक्ट के तहत इस मामले को नहीं लिया जा सकता। इस पर एजी अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट का ध्यान आकर्षित किया था, और उन्होंने कहा था कि ये बहुत ही डेंजरस जजमेंट है और इससे बिल्कुल साबित नहीं हो पाएगा। क्योंकि अगर किसी दिन, अटॉर्नी जनरल ने कहा था कि अगर किसी दिन ऐसा हो कि कोई प्लास्टिक के या रबर के ग्लव्स पहन के और किसी के साथ छेड़छाड़ करे या ऐसे, तो क्या उसमें आप मुकदमा दर्ज नहीं करेंगे? ये मिसाल बहुत ही गलत मिसाल होगी कानून के इतिहास में, लिहाजा इस पर एक्शन लिया जाए। और आज सुप्रीम कोर्ट ने उस पर सुनवाई की, और सुप्रीम कोर्ट जो विधिक सेवा समिति है उसे कहा कि जो अक्यूज़्ड हैं इस मामले में, बॉम्बे में जिनके खिलाफ मामला चल रहा है, उन्होंने अभी तक अपना रिप्लाई फाइल नहीं किया है, तो हो सकता है कि वो जेल में हो तो उन्हें ऐसा नहीं मिल पाई हो ये सुविधा। तो लिहाजा सुप्रीम कोर्ट विधिक सेवा समिति वो उन लोगों की तरफ से पैरवी करने के लिए वकील नियुक्त करे, ताकि वो अपने बारे में अपना पक्ष रख सकें कोर्ट के आगे। तो ये सच में बहुत ही चर्चित उस समय मामला था, और अभी भी ये चर्चित है, और इस पर सुप्रीम कोर्ट का में सुनवाई पूरी हो जाएगी तो फिर हमको, आपको सबको इंतज़ार रहेगा कि सुप्रीम कोर्ट का इसमें जजमेंट क्या आता है। वैसे आपको बता दें कि जस्टिस पुष्पा गनेडीवाला वो अभी
बॉम्बे हाई कोर्ट में प्रोबेशन पे चल रही हैं, उनके प्रोबेशन की अवधि भी बढ़ा दी गई है, यानी उन्हें परमानेंट नहीं किया गया। इसके अलावा दिल्ली पुलिस के कमिश्नर राकेश अस्थाना, उनकी नियुक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी मामला चल रहा है, दिल्ली हाई कोर्ट में भी अर्जी दाखिल कर दी गई है। दिल्ली हाई कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई को टाल दिया है, क्योंकि उनका कहना है कि एक ही मामला दो जगह नहीं चल सकता है। जब ये सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है तो सुप्रीम कोर्ट में इसे चलने दिया जाए। ये तो हुई आज की ऐसी खबरें जो बाकी खबरों से थोड़ी अलग हटके हैं और जिस पे हम चाहते हैं कि आपके साथ चर्चा कर लें इसमें। इसके अलावा बहुत सारे लोग अभी तक मुझे बताते हैं, इसमें लिखते हैं कि आपने कानो देखी कार्यक्रम का नाम क्राइम तक ने इसका नाम कानो देखी क्यों रखा है। तो हर बार मुझे यही सफाई देनी पड़ती है कि चूंकि वहाँ हम कैमरा लेके जा नहीं सकते, लिहाजा हम कानों से जो देखते हैं वही आपको दिखाते हैं, क्योंकि हम सिर्फ सुनते हैं। वहाँ देखने के लिए तो वहाँ जज बैठे हैं, पीठ बैठी है और वहाँ से सारी चीज़ें चल रही हैं, तो हम देखते भी हैं, लेकिन देखने से ज़्यादा हम सुनते हैं। और सुनने के साथ जब हम अपने ऑफिस को फ्लैश भेजते हैं तो उस समय हमारी आंखें नहीं, सिर्फ हमारे कान और हमारे हाथ काम करते हैं, क्योंकि हम उस समय सिर्फ वो सुनते हैं और सुनने के साथ साथ हम टाइप करते हैं। हमारी निगाहें उठाने का भी इस वक्त नहीं मिलता। तो कई बार इसलिए हम आपसे ये कहते हैं कि इस कार्यक्रम का नाम कानो देखिए। बिट्टू मेहता ने लिखा है कि बहुत अच्छा लगा आज का शो। तो ये शुक्रवार के शो के लिए ये लिख रहे हैं। और कई लोग अपनी भावनाएं भी लिखते हैं। अब ये साहब इनका हैंडल है श्री कृष्ण के वंशज, और इन्होंने कहा बिहार के 80% लोगों को आज़ादी तो 1990 के बाद मिली है और 3 जाति के ही लोग हैं जो मीडिया में रहते हैं और जो लालू यादव को बदनाम करते रहते हैं। देखिए साहब, हमारा कोई मकसद किसी को बदनाम करने का नहीं है। कोर्ट में जैसी बातें होती हैं हम तो वो बातें जस की तस आपके सामने रख देते हैं कि कोर्ट में ऐसा हुआ, ताकि आपकी जानकारी भी बढ़े और कुछ दिलचस्प घटनाएं वाक़यात ऐसे होते हैं जिनसे आपका एंटरटेनमेंट भी हो। एंटरटेनमेंट क्या मतलब, आपको गुदगुदाने वाले यादें उनके साक्षी आप भी बन जाएं जिनके साक्षी हम बने। मोहन वर्मा जी लिखते हैं, वाकई आप कोर्ट रूम की बहुत ही अच्छी जानकारी दे रहे हैं जो कभी देखी ना सुनी, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो धन्यवाद आपका भी मोहन वर्मा जी। बालकृष्ण शर्मा ने लिखा है, अच्छी जानकारी दे रहे हो आप, धन्यवाद। प्रकाश कुमार, सुनी अनसुनी कहानियों के लिए क्राइम तक का धन्यवाद। तो प्रकाश जी आपका भी बहुत आभार जताते हैं हम। कुछ लोगों ने लिखा है, साउंड प्रॉब्लम है सर जी, शो अच्छा लगता है मगर आवाज़ कम आती है आपकी। हमारी तरफ से तो आवाज़ ठीक रहती है, क्योंकि हमारे कैमरामैन पूरी चेक जांच करने के बाद ही रिकॉर्डिंग शुरू करते हैं। तो मुझे लगता है कि शायद कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम अगर आपके मोबाइल की तरफ भी हो या लैपटॉप जहां आप देखते हैं, तो एक बार ट्राई कीजिएगा, चेक कीजिएगा वहाँ। ऋतिक पवार जी लिखते हैं, वेरी इन्फॉर्मेटिव स्टफ, थैंक यू सो मच, आई एम LLB स्टूडेंट। ऋतिक पवार, सरदारपुर, धार, मध्य प्रदेश। ऋतिक भाई, आप लोगों को शो अच्छा लगता है तो इससे अपना भी हौसला बढ़ता है। वैसे कई लोगों ने लिखा है तुमसे ना हो पाएगा, रहने दो, क्योंकि शम्स सर बहुत अच्छी कहानी सुनाते हैं। तो मेरा यही कहना है कि शम्स सर जैसी कहानी, उतना बड़ा कैनवास तो इसका नहीं है, लेकिन हम पूरी कोशिश करते हैं कि आपको जानकारी भी मिले और आपका एंटरटेनमेंट भी हो और गुदगुदाने वाली कहानियाँ आप तक हम लेकर आएँ। शम्स 9 बजे रात को क्राइम तक पर कहानियाँ लेकर आते हैं और मैं 8 बजे रात को। मानस पांडे लिखते हैं, थैंक यू संजय जी, न्यू कॉन्सेप्ट क्राइम तक का धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। इंजीनियर संदीप शुक्ला ने लिखा, सर प्लीज़ टेल द स्टोरी ऑफ अ जज इन 30 हज़ारी कोर्ट who have bus transport business and he act as bus conductor while returning to home। हम पता लगाते हैं जिस ज़माने की बात है, उस ज़माने में हम एक बार दाखिल होते हैं और ये देखते हैं कि इस कहानी में जो ये किंगवदंती है इसमें कितनी सच्चाई है, और इसमें सच्चाई मिलते तो आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। संदीप सिंह लिखते हैं, सर जी आप अच्छी जानकारी देते हैं, आपका बहुत शुक्रिया संदीप जी, बहुत बढ़िया जानकारी। अखिलेश चौहान, राहुल अग्रवाल ने लिखा है, मेरे अंकल संजय शर्मा। थैंक यू बेटा राहुल अग्रवाल। अब उन्होंने अंकल लिखा है तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं उसको बेटा कह के ही संबोधित करूं। तारा भट्ट लिखती है, खुशवंत जी के फादर को शायद अपने गांव में, ये तो कुछ ऐसी जानकारी है जिसका इससे कोई बहुत लेना देना नहीं है। और नरेन उन्होंने लिखा है, सुंदरलाल त्रिपाठी जैसे जज भी होते हैं क्या, जॉली LLB वाले। तो इस पे मैं कोई कमेंट नहीं करूँगा।
वो फिल्मों की बात है, और ये रियल लाइफ और रियल लाइफ में बहुत फ़र्क होता है। मैं भी पिक्चरें देख देख के और सीरियल और इन सब देख देख के पहली बार मैं कोर्ट में गया तो मेरे भी सारा कॉन्सेप्ट ऐसे झन से टूट गया था, क्योंकि इससे मुझे भी लगा कि वहाँ वही सब नाटक होता है, लेकिन कोर्ट में ऐसा कुछ देखने को मिलता नहीं। कोर्ट में होती है अच्छी बहस होती है, और अच्छे आपके जो दिमाग के दरवाजे खिड़की रोशनदान हैं वो खुलते हैं, और उसमें समझ में आता है कि कोर्ट में कानून के इतने एंगल्स हो सकते हैं, एक बेयर लॉ के इतने एंगल्स हो सकते हैं। वो आपको कोर्ट की सुनवाई सुनते समय और जब दलीलें सीनियर एडवोकेट्स देते हैं तो उस समय आपको पता चलता है। यानी एक नए आयाम, नए दरवाजे, नए दरीचे खुलते हैं आपके आगे। एक बार मैं तो कहता नहीं कि जाके देखिए, क्योंकि हम जा रहे हैं तो हम ही आपको बता रहे हैं, लेकिन कभी जाने का मौका लगे तो आप ज़रूर ये चीज़ एक्सपीरियंस करिए। गोलू यादव लिखते हैं, सर आप ये भी बता दीजिए कि 1990 के पहले कौन लोग चोर थे या क्राइम या लोगों को, पता नहीं, इनका अपना वो है। गोलू यादव जी लिख रहे हैं, अब गोलू यादव जी हैं तो वो तो नीतीश वर्सेस लालू को, ये अपनी राजनीति की बातें लिख रहे हैं जो इस कार्यक्रम से बहुत रिलेटेड नहीं है। लेकिन हाँ, कई लोगों के लिए मंच भड़ास निकालने का भी है, तो अपनी भड़ास भी निकालते चलिए। हम चाहते हैं कि आप सब कुछ निकालिए, हमारे लिए तारीफ़ है वो भी निकालिए, हमारी आलोचना वो भी निकालिए, हम सब कुछ शेयर करेंगे। भड़ास भी निकालिए, भड़ास लेकिन हम थोड़े में ही बताते हैं, क्योंकि आम जनता से उसका बहुत ज़्यादा, जो हमारे दर्शक हैं उससे बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं है। भड़ास हमेशा निजी होती है। आईडी यादव, अरे संजय भाई आपने मूछें क्यों मुड़वा दी, दोबारा रख लीजिए, मूछों में आप स्मार्ट लगते हैं। थैंक यू सो मच, लेकिन ऐसा व्यक्तिगत कारण था जिसकी वजह से मुझे बाल और मूछें मुड़वाने पड़े। तो प्रकाश कुमार लिखते हैं, लॉर्ड्स ऑफ क्राइम सर लालू प्रसाद, ठीक है, ये इनकी अपनी विचारधारा है कि बहुत सारा क्राइम किया। राजेश कुमार लिखते हैं, रविशंकर, जगन्नाथ मिश्रा और बेईमानों ने लालू जी को फंसा दिया, लालू जी गरीबों के मसीहा हैं। ठीक है, ये इनकी अपनी भावना है। तो इस तरह से बहुत सारे हमारे दर्शकों ने जो इसे देखा है। अब रमेश मदान जी ने तो लिख दिया, संजय भाई जिसकी मूछ नहीं उसकी पूछ नहीं। ठीक है, अपनी अपनी भावनाएं हैं, लोग बताते हैं। अब राकेश इंदौर से लिखते हैं कि बड़ा अच्छा लगता है आपका शो, बहुत शुक्रिया। आपके ये कमेंट पढ़ने के बाद हमारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है और आगे और करने का उत्साह भी बढ़ता है। आंखों देखी कानों सुनी, नीलम फोगाट ने लिखा है, और ऐसे बहुत सारे कमेंट हैं, उनका भी हम समय समय पे जिक्र करते रहेंगे। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगता है आप ज़रूर हमें बताएं, और क्राइम तक आप लोगों ने सब्सक्राइब किया हुआ है, इसलिए आप सारी चीज़ें एंजॉय भी करते हैं। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस कार्यक्रम में फ़िलहाल इतना ही। अगले एपिसोड में फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ, कोर्ट की नई और गुदगुदाने वाली ऐसी खबरें जो आमतौर से मीडिया में नहीं आती, वो हम आपके लिए छाँट कर लेकर आते हैं। नमस्ते।